नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो भाई आप सभी लोग। तो भाई आज हम यूपीएसआई के लिए सामान्य ज्ञान का और भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और जो ये प्रैक्टिस सेट है ये दूसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रखा है उसको आप पढ़िए। क्या बोला है इसमें? सरकार के, ये वाला प्रश्न, इसे आप एक बार पढ़िए। क्या लिख रहा है? सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब हम किस नाम से अपने जो हमारी सरकार है उसके संसद स्वरूप को नहीं जानते हैं, वो इसमें हमको बताना है। तो देखिए, आपको पहला ऑप्शन ही दिख रहा होगा, राजशाही शासन। क्या है? राजशाही शासन। हम इसे राजशाही शासन नहीं पुकारते भाई, हम इसे क्या पुकारते हैं? ये तीनों में से आप कुछ भी बोल लो, या तो उत्तरदायी शासन कहते हैं, या वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं, या मंत्रिमंडल बोलते हैं। ये सब नामों से पुकार सकते हैं, पर राजशाही शासन हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है जी। अब प्रश्न नंबर 2 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है? 2 में बोला है आपसे, एक शहर में सही सीमाओं के लिए, एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन खाली स्थान द्वारा किया गया है। जो शहर होता है उसके शहर की भूमियों का मापन कौन करता है? आपको बता देता हूँ, जो शहर की भूमियों का जो निर्धारण करता है वो होता है शहर सर्वेक्षण अधिकारी। कौन होता है? वो होता है शहर सर्वेक्षण अधिकारी। इनके द्वारा मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है? प्रश्न नंबर 3 में बोला है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? वो कौन सा शहर, इससे भारत का मैनचेस्टर हम बोलते हैं? वो हमारा क्या है? वो है हमारा अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। और आपको ये तो पता चल गया भारत का मैनचेस्टर कौन है। आपको शायद क्या ये पता है जो उत्तर भारत है उसका मैनचेस्टर कौन है? इसी ऑप्शन में बताइए, कमेंट करिए उत्तर भारत का। आपको बता दूं, जो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो है हमारा कानपुर। कौन है? कानपुर। और मैं पूछूं आपको, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, किसे बोलते हैं? वो इस ऑप्शन में नहीं है, उसका नाम है कोयम्बटूर। क्या नाम है? कोयम्बटूर। ठीक है, ये आप बात याद रख लेना। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला है? जिस तापमान पर वायु में जो जल होता है वो वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अच्छा सवाल है, बताइए। नंबर ऑप्शन ए है दहरांक, नंबर बी है बहावांक, नंबर 3 है सी ऑप्शन है ओसांक, और नंबर डी ऑप्शन है रफूरांक। क्या हम बोलते हैं? आपको पता होगा, वायु में जो जल होता है अगर वो संघनित होता है तो क्या बनती है? उससे ओस बनती है। क्या बनती है? ओस बनती है। जो आप सुबह सुबह घास पर देखते हैं वो होती है ओस। या आपने किसी बर्तन में रखा हुआ है बहुत ही ठंडी वस्तु, जैसे किसी में ठंडा पानी रखा हुआ है, जैसे गर्मियों में आप गिलास में ठंडा पानी पीते हो, तो गिलास के बाहर जो पानी जम जाता है, आप सोचते होंगे यार गिलास के बाहर कैसे पानी आ गया? भाई मैंने तो ठंडा पानी इसके अंदर किया था, स्टील के गिलास के अंदर, ये बाहर कैसे गिलास गीला हो रहा है पानी का? बाहर कैसे भीग गया गिलास? तो जो गिलास जो बाहर भीगा है वो इसी कारण भीगा है। क्यों भीगा है? क्योंकि जो बाहर जो वातावरण में जो जल है वो क्या हो गया है? संघनित हो गया है। और जब वो संघनित हो गया है तो क्या बन गया है? वो उसका ओस बन गई है। इसे हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम ओसांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम ओसांक बोलते हैं। ठीक है जी। अब प्रश्न नंबर 5 को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला हुआ है? प्रश्न नंबर 5 में आपसे बोला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वो है, बताइए जी क्या है वो? कमेंट करिए अपना उत्तर और मुझे बताइए आखिर वो है क्या। किसमें? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो हमारा क्षारीय घटक है वो है क्या? आपको बता देता हूँ, वो जो क्षारीय घटक है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको ये भी बता देता हूँ, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये इसमें तो काम करता है रेचक में।
और जो पेट की जो अम्लता होती है जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं, उसमें भी काम करता है। जो सिरप आते हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है, जो एसिडिटी के सिरप आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला है? प्रश्न नंबर 6 में आपसे बोला गया है, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? जो खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है भाई, ये वाली खाड़ी प्रवाह ये किस महासागर में होती है? ये आपको बताना है भाई साहब। करिए अपना उत्तर कमेंट और सोचिए। और आपको इस मॉक के आखिरी में जो प्रैक्टिस सेट है 40 प्रश्नों का, आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा इस मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको देरी न करते हुए इसका आंसर बता देता हूँ। जो प्रश्न नंबर 6 है, जो हमारी खाड़ी प्रवाह है, ये किस महासागर में होता है? आपको बता दूँ, ये अंध महासागर में होता है, जिसे हम अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। और जो खाड़ी प्रवाह है, हम इसे गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम का मतलब है ये गर्म धारा एक प्रकार की, जो कहाँ होती है? जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती धारा है। ठीक है जी, चलो प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला हुआ है? प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, और प्रश्न नंबर 7 में बोला गया, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? मतलब जो कौन सा संगठन है वो भाई वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? बहुत इजी सवाल है भाई। अगर ये भी ना हुआ तो आपसे क्या होगा? आपको पता है भाई, जलवायु के बारे में बात कर रही है, मौसम के बारे में बात हो रही है। ये तो होगा नहीं, नहीं ये होगा नहीं, ये होगा। ये क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब आपको लगे हाथ बता देता हूँ, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। और भाई साहब, जो इसके सदस्य देश हैं वो हैं 193। और एक बात और बता देता हूँ, जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो भी 23 मार्च को ही मनाया जाता है, क्योंकि स्थापना इसकी 23 मार्च 1950 को हुई। तो 23 मार्च को क्या मनाया जाएगा? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और भाई साहब, इसको WMO कहते हैं हम शॉर्ट में, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी आपको बता देता हूँ। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है भाइयों, चलो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। आराम से आराम से आराम से। ये आ गया प्रश्न नंबर 8। अब प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है वो हम एक बार देख लेते हैं। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ये भैया क्या होता है साहब? इसमें ये तो कोई होगा नहीं ऑप्शन भाई आपका, क्योंकि फोलेट होता है। ये शायद इसे विटामिन B6 बोलते हैं, इसमें लिखा नहीं है फोलेट। ये विटामिन B6 होना था या फोलेट रह दिया, कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है हमारा, इसको रोकने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है, फोलेट की आवश्यकता। ठीक है, इजी प्रश्न है, आगे चलते हैं। इजी नहीं है, हार्ड प्रश्न है यार। अब प्रश्न नंबर हम 9 देख लेते हैं। 9 में क्या बोला? प्रवाल या पुरवरंग, कोरल पापलीस और के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। मतलब ये जब संबंध बनाते हैं तो क्या हमारा यहाँ पे उत्पन्न होगा? प्रवाल कोरल और प्रवाल पुरवरंकक, कोरल पॉलिप्स। क्या उदाहरण है? क्या बनेगा भैया बताइए, सोचिए। इसमें बनेगा, ये रटने वाला प्रश्न है यार, सीधा सीधा से लगा लीजिए, जोक्सान थेला, ये बनेगा हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में थोड़ा सा है, पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ सका है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? आपको बता दूं, जो जोड़ेगा वो कौन सा है? कौन सा दर्रा है वो जोड़ेगा? वो जोड़ेगा नाथुला दर्रा। और आपको बता दूं, और जो हमारा भारत और चीन का जो व्यापार होता है वो किस दर्रे से होता है? वो किस दर्रे से होता है बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो। वो होता है जेलिपा दर्रे से। किससे? जेलिपा दर्रा से हमारा भारत और चीन का व्यापार होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए, क्योंकि भाई कम समय में हम इसे करना चाहेंगे 40 प्रश्नों को। ठीक है, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? जो फिजी है वो किसका अंश है?
आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जो फिजी जो द्वीप समूह है वो मेलानेशिया का अंश है, और जो फिजी की जो राजधानी है उसका नाम है सुवा, और इसकी करेंसी सुवा डॉलर। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 को आप पढ़ लीजिए अपने आप, ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए, और इसमें बोला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। ये बोला है, अच्छा, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। वो क्या था, वो कौन सी पार्टनरशिप थी, वो क्या था? आपको बता दूं, उस पार्टनरशिप का नाम था पेस, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है बहनों भाइयों, तो बहनों भाइयों हम चलते हैं अब किसके ऊपर, प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। और 13 में क्या बोला है एक बार देख लीजिए। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? किसी एक सदस्य ने पेश कर दिया वैसा विधेयक, ठीक है, संसद में। अब उसे हम क्या बोलेंगे? उसे अगर किसी एक ने किया है तो उसका निजी विधेयक हो गया यार, सीधी की सीधी बात है, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। अब प्रश्न नंबर 14 को हम एक बार देख लेते हैं। 14 में क्या बोला है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ये कहाँ पर है भाई साहब? ये कहाँ पर है? औषधि का अनुसंधान कहाँ होता है भाई साहब? हमारी राजधानी यूपी की लखनऊ में होता है इसका अनुसंधान। ठीक है भाई, ये कहाँ होता है? लखनऊ में। और आपको बता देता हूँ, जो ये अनुसंधान है, जो इसकी स्थापना है वो हुई थी 17 फरवरी 1951 में। काफ़ी पुराना संस्थान है, ठीक है ब्रो। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 15 की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? वो कितने हैं भाई साहब, नामित कितने हैं बताइए। आपको बता देता हूँ, इसमें भैया एक है नामित। कितना है? एक नामित है मेरे हिसाब से। तो यार आप सर्च कर लेना। टोटल विधानसभा में 403 सीटें हैं, ठीक है, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, ठीक है भाई। बाकी आपको सब मालूम होगा यार, मेरे ख्याल से यही होगा इसका आंसर। बाकी आप सर्च कर लेना, वैसे भूल गया हूँ मैं, सर्च कर सकते हो आप। प्रश्न नंबर 16, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कौंस की प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? बताइए साहब, बताइए साहब, बताइए साहब। ये सीधा सवाल है, मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। जल्दी जल्दी हम करने की और कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 17, एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी कौन सी? समन्वयकारी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला है? कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को के रूप में जाना जाता है। बताइए किसके रूप में जाना जाता है भैया? किसके रूप में जाना जाता है? जो एकत्रित भूमि राजस्व किसके रूप में जाना जाता है? आपको बता देता हूँ भैया, इसका आंसर है रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में से जाना जाता है। ठीक है, बाकी आप रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, जमींदारी व्यवस्था के बारे में, मालवाड़ी व्यवस्था के बारे में, स्थायी कर प्रणाली के बारे में पढ़ लीजिए, आ सकते हैं प्रश्न आपके साथ। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा है? किसने गढ़ा है भैया न्यायिक सक्रियतावाद पद? बताइए, सोचिए और अपना उत्तर लगाइए। आपको बता देता हूँ इसका उत्तर भाई साहब, आर्थर श्लेसिंगर जूनियर, इसका ये उत्तर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 में क्या बोला है आपसे? प्रश्न नंबर 20 में बोला है, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ को क्या होता है? अर्जित लाभ, जो अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ करेंगे, क्या वो कर मुक्त होता है? क्या अन्य आय के रूप में माना जाता है? भैया वो कर योग्य होता है। क्या होता है वो? उसे हम कर योग्य ही मानेंगे। और ये किस में बोला है कि उसे कर योग्य हम मानेंगे? किस में बोला है? ये भाई साहब आयकर अधिनियम जो आया था 1961 में, उसकी धारा 2 का सब 24 उसमें बोला गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में क्या बोला है? इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? इसमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? बताइए। 21 नंबर का आप बता दें, जो इक्विटी शेयर होता है वो हमारा कर बचत निवेश नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। ठीक है, 22 देख लेते हैं। 22 में क्या बोला है?
2001 से 2011 के दशक में दौरान जनसंख्या औसत वृद्धि आई। तो बहुत ईजी प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इसे आप आराम से लगा देंगे। 17.64 की वृद्धि हमारी हुई। 23 में देख लीजिए। 23 में क्या बोला है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताओ। ये जो हमारे IIT कानपुर है उसकी स्थापना कब हुई थी, आपको बता दूं 59 में हुई थी, 1959 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में क्या बोला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन पढ़ता है। बड़ा ही यही सवाल है, आप आराम से कर सकते हो। जो भाई अगर ये राष्ट्रीय होगा तो उसकी राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति की इक्वल एक पोस्ट होती है राज्य इस उसमें क्या बोलते हैं स्टेट में, किसकी, गवर्नर की, राज्यपाल की। तो ये नियुक्ति कौन करेंगे, हमारे राज्यपाल करेंगे। और जो इस टाइम जो यूपी के जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, जस्टिस बालकृष्ण नारायण हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है। जो शब्द है प्रतिभूतिकरण वो किस विचारधारा से संबंधित है, आपको बता देता हूँ। ये विचारधारा है कोपेनहेगन विचारधारा, इससे संबंधित है। ठीक है जी, इससे संबंधित। और क्या होगा, और क्या होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में क्या बोला गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। 324 किससे संबंधित है भैया, बताइए सब। अरे यार, कोरिया की छोई बता देगी भाई। निर्वाचन आयोग से संबंधित है 324। ठीक है, वित्त आयोग 280 में, और संघ लोक सेवा आयोग 315 में, और भारत का नियंत्रक मालिका 148 में। सिंपल सी बात है यार, खामे का परेशान हुए जा रहे तुम लोग। प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। लो, प्रश्न नंबर 27 भी आपके आंखों के सामने आ चुका है। और प्रश्न नंबर 27 में क्या बोला है, एक बार आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 27 में क्या बोला है, आप एक बार देख लीजिए क्या बोला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये कब हुई थी, 1993 में हुई थी। 28 देख लिए। OTT की फुल फॉर्म पूछ ली सीरीज़ में। ठीक है, क्या पूछिए, OTT की फुल फॉर्म ये क्या है। और यार सबको पता होगा, सब आजकल देख रहे हैं मैच OTT पे, हॉटस्टार पे। ठीक है, वो बढ़ता टॉप हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। अब प्रश्न नंबर 29 देख लीजिए। 29 में क्या बोला है, GST परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारता क्या होती है भाई साहब, बताइए सर। आपको बता दूं, जो केंद्र सरकार की जो भारता होती है वो क्या होती है, 1/3। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। और जो राज्य सरकार की होती है वो कितनी होगी भाई, 1/3 हो गई इसकी। तो 3 में से 1 गया तो कितने बटे, 2/3। 2/3 को उसके लिए राज्य की बची। ठीक है भाई, अब इसे देख लीजिए। एक कार्य को रद्द कर फिर पूरी स्थिति प्राप्त करने के लिए आपने कोई चीज़ काट दी, अब उसे फिर से पाना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर, तो क्या करेंगे, Ctrl+Z कर देंगे उसे। ठीक है, क्या कर देंगे, Ctrl+Z। अब Ctrl+K किसके लिए होगी, ये हाइपर लिंक जोड़ने के लिए होगी। Ctrl+Y किसके लिए होगी, ये लास्ट एक्शन रीडू के लिए होगी। ठीक है, इसका आप सर्च करके मुझे बता देना किस में इस्तेमाल होती है। अब प्रश्न नंबर 31 देख लीजिए। 31 में क्या हो रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है भैया। तो 30 का जो शीर्षक है वो है क्या हमारा, प्रश्न नंबर 31 में पूछा है। जो है 30 का जो शीर्षक है वो बताओ क्या है, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ठीक है, और आर्टिकल 29 में क्या दे रखा है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। और आर्टिकल 30 में क्या दे रखा है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 32 दूध आ गया। दूध शर्करा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। जो दूध की शर्करा होती है, दूध में शर्करा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैक्टोज। क्या बोलते हैं, लैक्टोज। ठीक है, और माल्टोज क्या होता है, ये भैया माल्टोज होता है या माल्टेज होता है, ये माल्टेज होता है। माल्टेज हमारा क्या होता है, अन्न की शर्करा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 33 क्या बोला है, 33 में एक विचारधारा है जहाँ एक व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं देखता। जो लिंग के बीच अंतर नहीं देख रहा भाई साहब, उसे हम क्या बोल देंगे, लिंग अंधता, अंधा हो गया भैया, इसे नहीं दिख रहा कुछ भी अब। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34 में क्या बोला है, वे आवेशित कण जिनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण करता है। वे आवेशित कण जिनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है भैया वो, बताइए भाई क्या कहलाता है वो। अरे नहीं पता क्या आपको भाई,
वो कहलाता धारावाहक। क्या कहलाता है? धारावाहक। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35। भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, भाई साहब बहुत अच्छे आदमी है। तो भाई सुरक्षा समन्वयक, जो साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है बताइए, कौन है भैया, कौन है साहब, कौन है, कौन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। वो है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। ठीक है, यही है हमारे। अब प्रश्न नंबर 36 पे हम चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? ऑप्शन से हट जाएंगे तो सारे भैया, ऑप्शन से सवाल हो रहा है भाई, तो पूरा पूरा हमें ऐसी तो एग्जाम में देखना होता है। ये ऑप्शन इसके आसपास भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? C ऑप्शन बचेगा। क्या बचेगा भाई? अधिकार की बात हो रही है, मूल अधिकार आपको पता है 14 से लेकर 32 तक है। कहाँ है, कैसे, कहाँ, यहाँ हो जाएगा 24 में यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में क्या बोला है? पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 द्वारा अधीनस्थ रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने, निलंबित करने या कम करने की अनुमति नहीं है। किसी नहीं है अनुमति, किसी नहीं है अनुमति भाई, इसे तो है अनुमति यार, इसे भी है अनुमति और इसी भी अनुमति है। अरे एक इंस्पेक्टर को कैसे हो जाएगी? पुलिस निरीक्षक क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर बोलते हैं हम, ठीक है। इनको अनुमति, पर इसको अनुमति नहीं है भाई, क्योंकि ये भी तो क्या एक अधीनस्थ अधिकारी है। तो अधीनस्थ अधिकारी किसी अधीनस्थ अधिकारी को कैसे बर्खास्त कर सकता है? ठीक है, सोचने वाली बात है ना। अब प्रश्न नंबर 38 को हम देख लेते हैं। 38 में हमसे क्या बोला गया है? 38 में बोला गया है 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? वो हुए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कहाँ के हुए थे? इंडोनेशिया के क्षेत्र में था, और उनका नाम था प्रबोवो सुबियांतो। थीम इस बार की क्या थी हमारी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, 39 में हम देख लेते हैं। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजयदुर्ग का संबंध किससे है? जो विजयदुर्ग है उसका संबंध किससे है, ये हमें बताना है। जो विजयदुर्ग है भाई साहब वो कोलकाता में। और विजयदुर्ग है क्या? विजयदुर्ग है क्या आपको बता दूं, जो फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है उसका नाम विजयदुर्ग कर दिया है, और विजयदुर्ग में जो सेंट जॉर्ज गेट है उसका नाम भी शिवाजी गेट कर दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद। अब प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक दियासलाई किसकी आत्मकथा है? जो भाई दियासलाई है ये किसकी आत्मकथा है? आपको बता दूं, ये भाई साहब नोबेल पुरस्कार जो शांति मिला था उनकी आत्मकथा है। आप बता दीजिए, आप आंसर कमेंट में मुझे, नोबेल पुरस्कार किसे मिला था और ये किसकी आत्मकथा है? मैंने इतना बता दिया कि इन तीनों में से, चारों में से एक को नोबेल मिला है शांति क्षेत्र में, और उसकी ही आत्मकथा है। इस सवाल का मुझे कमेंट कर देना। तो धन्यवाद भाइयों, हम चलते हैं फिर से अपने PT ग्राउंड में। धन्यवाद।